working capital. Suppose you are investor, so as a investor आपको देखना पड़ेगा. So working capital कंपनी का डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा आएगा लाएगा, उसको वर्किंग कैपिटल. एज ए कंपनी का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंस के लिए कितना पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल बताता है. सो वर्किंग कैपिटल कंपनी का डे टू डे चलाने के लिए कितना पैसा लाएगा वर्किंग कैपिटल बताता है. आप देख सकते हो किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के लिए चल बेटा बैंकरप्ट हो गया. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कंपनी का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड कंपनी का शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर ये बताता है वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल बाहर करने का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. फॉर्मूला करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. सो करेंट एसेट कंपनी का कैश कितना कंपनी के पास कैश है, कंपनी के पास कितना कैश है. नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल. सपोज कंपनी कुछ सामान बिका सेल किया उसका पैसा आएगा. सो यहाँ पर कोई अकाउंट रिसीवेबल. नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, लाइसेंस, पेटेंट, इंश्योरेंस एंड इन्वेंटरी. कंपनी का करंट एसेट है. नेक्स्ट कंपनी का करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी अकाउंट पेएबल, नेक्स्ट टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट, नेक्स्ट लोन एंड एडवांस पेमेंट. नेक्स्ट सपोज किसी का कंपनी के पास करेंट एसेट ज्यादा है एंड करेंट लायबिलिटी लो है, वो बहुत अच्छा है, गुड. लेकिन किसी कंपनी के पास करेंट एसेट घट रहा है एंड करेंट लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है, वो कंपनी बैड है. सो कंपनी वर्किंग कैपिटल डे टू अर्निंग के एक्सपेंडिचर कितना पैसा है वो बताता है. जो जितना पास करंट एसेट हाई है वो कंपनी अच्छा है. किंगफिशर बहुत सारे कंपनी बैंकरप्ट हो गया क्योंकि सपोज किसी कंपनी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू घट रहा है. सो रेवेन्यू कम के लिए यहाँ पर सैलरी, वेज, इन्वेंटरी सो दिक्कत पड़ेगा.
सो वर्किंग कैपिटल इज ए कंपनी डे टू डे चलाने के बताता है। सो मेरा टॉपिक वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स। और भी आपको रेशियो देखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको रिटर्न रेशियो देखना पड़ेगा, सॉल्वेंसी, ग्रोथ रेशियो, कैश फ्लो रेशियो,